नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं विनायक ठाकुर और इस वक्त हम मौजूद हैं देरा विधानसभा क्षेत्र में। तो दर्शकों, कल हमारे चैनल ने एक खबर प्रकाशित की थी जिसमें जो है वो चनौर स्थित एक बांस उद्योग जिसका नाम एनेग्रम कंपनी है, वहाँ पर जो है कर्मचारियों द्वारा जो है बाहर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा था। उनका कहना था कि जो प्रबंधक है वो सैलरी जो है उन्हें वो अर्जित नहीं कर रहा है। इसी बीच जो है वो वहाँ के स्थानीय विधायक से भी मिले हैं, पर आज प्रबंधक का कहना है कि कुछ विषय को लेकर वो यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनका कुछ यहाँ पर क्लियरेंस करना चाहते हैं कि मीडिया के आगे थोड़ा सा क्लियर करना चाहते हैं कि क्या मसला है और क्या एग्जैक्ट रीजंस हैं। तो आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं इनका पक्ष। सर नमस्कार, पहले तो स्वागत है। नमस्कार विनायक जी, कैसे हैं? बढ़िया। अपना नाम बताएंगे सर पहले? मेरा नाम कमलेश है। आपका क्या रिलेशन है फैक्ट्री में जी? मैं ओनर हूँ। ओनर हैं, बताइए प्लीज़। अब देखिए, सिंपल सी बात है, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो मेरे ही लोग हैं, ठीक है। जो उनके आरोप कह लें या उसको उनकी एप्रीहेंशंस कह लें, वो बिल्कुल ठीक हैं, ठीक है। हमने कुछ महीनों की अभी पेमेंट नहीं की है, बट जो एक वो दिया जा रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट जो उजागर किया जा रहा है वो ये है कि हम चले जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं हैं। हमने यहाँ करोड़ों रुपए का निवेश किया है, काफ़ी लोगों को हमने रोज़गार दिया है। आशा है इससे डबल लोगों को दिया जाए, और कोई भी इतना बड़ा निवेश करके कहीं नहीं जाता है। निवेश किया जाता है कि उस निवेश जो आपने किया है उसका आप रिटर्न लें, उसका आप प्रॉफिट निकालें। बट जो रीज़न है, जो इस स्टेज पे अभी हम हैं, वो इसलिए हैं सिर्फ क्योंकि ये इंडिया की पहली फैक्ट्री है जो बांस से कोई प्रोडक्ट बना रही है, स्पेशली प्लाईवुड। वी आर द फर्स्ट वन इन इंडिया फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, राइट। इसको हम क्रॉस लैमिनेटेड बैम्बू बोर्ड बोलते हैं। जब आप कोई नया प्रोडक्ट लेके मार्केट में उतरते हैं, उसमें एक बर्न रेट होता है। आप लोग देखते होंगे कि कई कंपनीज इन्वेस्टमेंट उठाती हैं या कुछ करती हैं ताकि उनके खर्चे चलते रहें। हमारा इन्वेस्टमेंट का जो पार्ट है वो थोड़ा डिलेड चल रहा है। इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी, ये लोग इन लोगों को दे विल बी पेड। और हमारा जो प्रशासन के साथ हुआ है, उनको हमने कुछ डेट्स कमिट की हैं जो प्रशासन और हमारे बीच में है, जिसके ऊपर हम चरणबद्ध तरीके से उनकी पेमेंट करते रहेंगे। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इनको, क्योंकि ये पहली इंडस्ट्री है, कोई इसमें ट्रेंड लेबर तो थी नहीं, कोई क्राफ्ट्समैनशिप तो थी नहीं, सबको मैंने अपने हाथों से ट्रेन किया है, ठीक है ना। मतलब मैंने इंजीनियर्स बुलाए, मतलब बाहर से आए, इंडिया से आए, बेंगलोर से आए, मुंबई से आए, हर जगह से इंजीनियर्स आए जिन्होंने इन लोगों को ट्रेन किया। आई कैन नॉट अफोर्ड टू लूज़ देम, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये कपड़े सीने की फैक्ट्री है कि हर प्रदेश में हर जगह कोई ना कोई कपड़े सीने वाला मिल जाएगा और मतलब हम रिप्लेस कर लेंगे। ये बहुत ही नीश प्रोडक्ट है, बहुत स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है। इसके लिए लोगों को ट्रेन किया गया है और इनको ही रिटेन करने की हमारी कोशिश रहेगी। बाकी उनकी भी मर्ज़ी होती है कि दे वांट टू कम बैक और नॉट, बट एट द सेम टाइम हम कोशिश करेंगे कि ये हमारे ही लोग हैं, हमने ही इनको ट्रेन किया है, हम इनको रिटेन करें और इनकी टाइमली पेमेंट करें और बिज़नेस एक बार ऑन ट्रैक आ जाए। सर कमी कहाँ आ रही है जी? सैलरी दे क्यों नहीं पा रहे हैं आप लोग? सर बर्न रेट ज़्यादा है, जैसा कि बर्न रेट ज़्यादा है। और क्या कहते हैं, आप किसी भी बिज़नेस को उठाएंगे जिसका फर्स्ट ईयर है मेरे साल का, हम कमर्शियल प्रोडक्शन में लास्ट ईयर अप्रैल मई में आए थे, तो अभी 1 साल पूरा भी नहीं हुआ है, 11th मंथ में हम। तो जो आपके जैसे आपने मशीन पे पैसा लगाया, लैंड पे लगाया, बिल्डिंग पे लगाया, लोगों को स्टार्टिंग में पे किया। पहले क्या हुआ, मेरा एक लाइन नहीं चला, राइट, 2-3 लाइन है, तो एक लाइन नहीं चला, तो उसके भी लोग हमने हायर करके रखे, उनको भी लंबे टाइम तक रिटेन किया। अगर हमने काफ़ी ज़्यादा लोग स्टार्टिंग में हायर किए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेन हो जाएं, ठीक है। तो वो हमारा थोड़ा ओवर कैपेसिटी हो गया लोगों को रखने में, बट नॉनदलेस investment is more important. Investment is what we are working on, and that will how we will go forward. आपने कहा कि आप कहीं नहीं जा रहे, लेकिन कल मजदूरों का आरोप था कि आपका बिजली का कनेक्शन भी काट चुका है डिपार्टमेंट। सच्चाई है क्या इसमें? बिजली का कनेक्शन कल, हाँ मैं आपको बताता हूँ कि इधर क्या है कि बिल जनरेट करके 7 दिन भी नहीं करते। जब हम वो वाला मैटर सॉल्व कर रहे थे, इतने में वो बिजली वाले आए, मतलब
लोग और स्टेट्स में जैसे 2 महीने हैं, 3 महीने हैं, इधर नहीं है, इधर 7 डेज़ फ्लैट है। आई डोंट नो, आप लोगों को भी पता ही होगा, आप जर्नलिस्ट हैं। तो अभी हम वही प्रॉब्लम टैकल कर रहे थे, वो हो गया, वो भी मेरे ख्याल अब हमारी बात चल रही है, कल परसों में वो जोड़ देंगे। एक और आरोप था प्रदर्शन के दौरान, आप जो कोई आपकी गाड़ी में जो आपकी बार गाड़ी वो कह रहे थे कि उसमें लैपटॉप वगैरह सारा सामान, तो लैपटॉप तो कैरी करते ही हैं सब, उसमें क्या है? उनका ये कहना था कि सारा सामान सारा सामान ऐसा कुछ नहीं है। मशीनें का मैं सिर पे उठा के थोड़ी ले जाऊंगा गाड़ी में डाल के। मतलब आप 20,000 रुपये की लैपटॉप की बात कर रहे हैं, जो करोड़ों रुपए की मशीनरी बड़ी है वो मतलब कोई इस चीज़ को तुक बनता है? तो अभी क्या आप अब क्या स्टैंड है मजदूरों से बातचीत हुई आप? सर मेरा स्टैंड ये है, ये मेरे लोग हैं, मैंने इनको पे करना है। कंपनी में रेवेन्यू जनरेशन उतनी नहीं है क्योंकि नई कंपनी है, नया प्रोडक्ट है, दुनिया ने इंडिया में पहली बार आया है, टाइम लगेगा, चीज़ें ठीक होंगी और समय के साथ ही लगता है ना। अब हम कहते हैं जी मेरे को ये अलॉट हुआ लैंड सपोज, इसमें अब रोड बननी है, आप भी आए हैं कल, उधर रोड बनी हुई है, क्यों नहीं बनी? उसका क्या रीज़न है? 3 साल से नहीं बनी। सबका एक ही रीज़न है सर, सबका एक रीज़न होता है, वो है फंड्स। ठीक है, हम इन्वेस्टमेंट में काम कर रहे हैं, आई एम श्योर जैसी फंड अलॉटमेंट होती है रोड भी बन जाएगी, कोई बात नहीं, हम तो काम कर ही रहे हैं। ठीक है, उसकी कोई कंप्लेन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वी आर वर्किंग ऑन दैट। आई एम श्योर जो लोगों ने हमको इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट। आप ठीक है, मैं ये चीज़ समझ सकता हूँ, लेकिन आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जिन लोगों से मैं डील कर रहा हूँ वो उनका महीने के हिसाब से काम चलता है। मेरे को ये अंडरस्टैंडिंग है, आई एम सेंसिटिव टूवर्ड्स दिस रीज़न ऑफ देम। ऐसा नहीं है कि मैंने आंखें बंद की हुई हैं कि नहीं मेरे को समझना ही नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। उनकी मजबूरी है, वो उनकी मजबूरी भी पैदा मेरी मजबूरी से हुई है। अगर ये फंड्स का स्ट्रीमलाइन चल रहा होता तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब 8 महीने काम कर रहे थे, किसी ने आपको ये आके बोला सर बड़ा मज़ा आ रहा है, हमें रोज़गार मिल गया है, प्लीज़ हमारी आके बना दो, नहीं, प्रॉब्लम होती है तभी लोग बोलते हैं, और उनको है, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं है, हम समझते हैं और ये सॉल्व की जाएगी। टोटल कितनी स्ट्रेंथ कितनी है आपके वहाँ पे? 50-60 फ्लक्चुएटिंग है सर। सबके साथ यही प्रॉब्लम आ रही है अभी? सर देखिए, मैं किसी को वो नहीं कर सकता ना कि 5 को दे दिया ये मेरे प्यारे हैं, 10 को नहीं दिया, ऐसा नहीं होता। आरोप था कि आप इंस्टॉलमेंट में पैसे दे रहे हैं। हाँ, जब मेरे पास सर मेरे पास 2 लाख की भी पेमेंट आती है ना, और मेरे को 50 दिनों में बांटनी है, मैं पूरी बराबर बांटता हूँ। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि 2 लाख मैंने चल छोड़ यार, जब सारे इकट्ठे हो जाएंगे तब दूंगा, नहीं यार। हो सकता है किसी को 2,000 आज बहुत कीमती पड़े, बहुत सहायक पड़े, आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना। उनको बिल्कुल पेन होता होगा कि टूट के मिल रही है, पर मेरा जो पॉइंट है देने का वो ये है कि यार कितने भी जाने चाहिए, चाहे मैं 2 हफ्ते में एक बार 2-2 हज़ार पे करूं, बिल्कुल ना देने से अच्छा है ना मैं इंस्टॉलमेंट में दे दूं। भूखे को आप पेट नहीं भर सकते, 2 रोटी तो दे सकते हो। कल स्थानीय नेताओं से भी मिले हैं वो कर्मचारी। हाँ जी, हाँ जी। क्या कहेंगे उस पर? मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। और मैंने खुद इनिशिएटिव लिया, शाम को जाके मैं भी मिल के आया उनसे। कर्मचारियों से कि नेताओं से? अच्छा। कर्मचारियों से तो अभी भी कर्नल साहब सुबह मिले हैं। अच्छा, ठीक है, तो उनसे मिल के आया, उनको भी मैंने डेट्स, अश्योरिटी सब दी है। ये बात और अधिकारियों के पास गई, जैसे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में SDM मैडम, हमने सबको मिले हैं, नहीं मिल पाए हैं तो सबको फ़ोन करके इशू एड्रेस किया कि वी आर स्टैंडिंग हेयर, वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर एंड वी माइट बी लेट बट वी आर गोना डिलीवर द प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट सिर्फ मेरा नहीं है सर, ये बैम्बू का प्रोजेक्ट है। कांगड़ा, ये जो हमारा ज़िला है, इसमें बैम्बू है। आप बताएं कि ये बैम्बू सारा कहाँ जाता है? पंजाब जाता है, होशियारपुर जाता है। वहाँ आप मंडी से यही बांस खरीदने जाएं, वहाँ का स्टेट उसी बांस पे GST भी कलेक्ट कर रहा है, उसके ऊपर मंडी टैक्स भी दे रहा है। इस स्टेट को क्या मिल रहा है इस बांस से? है सर, क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। आप अपना पक्ष क्लियर कर दें बस अंत में। पक्ष सर, मैं लाइक आई हैव रिपीटेड दीज आर माई पीपल, राइट? ये मेरे लोग हैं, मैंने ट्रेन किए हैं। आप उनकी नाराज़गी हो सकती है और बिल्कुल सही नाराज़गी है।
कुछ चीज़ें लोग ओवररेटेड बोल देते हैं कि जी मेरे को उनके जितने भी वो हैं उससे कोई, मैं उनका वो नहीं कर रहा, उनके खिलाफ़ नहीं बोल रहा, उनके इश्यूज़ बिल्कुल करेक्ट हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनका समाधान किया जाएगा। सिर्फ एक चीज़ से मेरे को आपत्ति है, वो ये है कि अगर किसी को ये लगता है कि हम चले जाएंगे तो नहीं जाएंगे। मैं आपकी टीम को इनवाइट करता हूँ, मैं अंदर आपको बुलाता हूँ, आप मशीन्स देखें, आप सब देखें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं छुपा के रखना चाहता हूँ मशीन, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है, मैं उसको एक पेटेंट या फिर उस रूप में रखना चाहता हूँ। उसके अलावा मैं आपको सब दिखाने को तैयार हूँ। सर फाइनल कब तक हो रहा है, डेट्स बताइए आप। सर, डेट्स, एक मिनट, सैलरी कब तक पे ऑफ हो जाएगी? सर इसको मैंने आपको बताया चरणबद्ध तरीके से है। मेरी अभी एक और मीटिंग है, उसमें मैंने डेट्स आगे भी देनी है। उनको जब मैं डेट्स दे देता हूँ तो मैं आपको ज़रूर रिवील करूँगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू कमलेश। थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ कमलेश जी, और ये एनाग्राम कंपनी जो है चनौर में बांस आधारित उद्योग जो है वहाँ पर जो है वो उसमें के एमडी हैं, उनका कहना है, अपना पक्ष उन्होंने यहाँ पर रखा है। इनका कहना है कि हम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन कुछ सर्टेन मजबूरियाँ हैं, इसको थोड़ा कर्मचारी भी समझे, ऐसा इनका कहना है। पर ऐसा नहीं कि नहीं देंगे, ये इनके लोग हैं और इनको जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे। अभी कंपनी थोड़ी घाटे में है और थोड़ा काम जो है वो अभी नियमित तौर पे चल रहा है, ऐसा इनका कहना है। चलिए, जुड़ रही है ऐसे तमाम खबरों के लिए विनायक ठाकुर। बीते दिवस जो है मसला आया था हमारे समक्ष, तो आज कंपनी वालों ने सामने से फ़ोन करके अपना पक्ष रखने की बात कही, तो आज इन्होंने अपना पक्ष रखा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़ रही है हमारे चैनल पर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत, धन्यवाद, शुक्रिया।